इसकी भी कि निमोनिया क्या है, जो लंग का जो पेरेन्काइमा है, इसकी इन्फेक्शन को जो है ना हम निमोनिया कहेंगे। फिर हमने क्लासिफिकेशन की थी इसकी निमोनिया की, कि हमारे पास जो है ना कुछ लॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, और ये जो है ना पैरासाइट है हमारे पास, ठीक है ना। ये इटियोलॉजिकल थे। फिर इसके बाद जो है ना हमने जो क्लासिफिकेशन हमने की थी वो ये थे कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मूड, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया। फिर इसके बाद जो है ना हमने एस्पायरेशन निमोनिया, और साथ में जो है ना इम्यूनिया, इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट्स में जो निमोनिया होते हैं, ये हमारे पास इथियोलॉजी, सॉरी, अकॉर्डिंग टू मूड वो क्लासिफिकेशन हमने की थी। फिर इसके बाद जो है ना हमने क्लिनिकल क्लासिफिकेशन हमने की थी। जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास टिपिकल और एटिपिकल जो है ना वो हमारे पास है, ठीक हो गया है। फिर इसके बाद जो है ना हमने टिपिकल और एटिपिकल की जो है ना वो सारा सब का हमने क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट, ये चीज़ें हमने की है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना रीडोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्लासिफिकेशन हमने की, जिसमें ये लोबार निमोनिया है, ब्रोंको निमोनिया है, इंटरस्टिशियल निमोनिया है। ये सारी चीज़ें हमने कल की है, ठीक है ना। ये टेबल जो है ना बुक में भी है, ठीक है ना। एक्सरे वगैरह ये आप इस तरह, ये लोबोरन निमोनिया है, ठीक है ना। पूरी एक लोब जो है ना वो इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद जो है ना हमने ब्रोंको निमोनिया के बारे में बात की, उसके काजेज हमने पढ़े, उसकी रेडियोलॉजिकल हमने बात की। फिर इसके बाद जो है ना इंटरस्टिशियल निमोनिया की बात की, ठीक है ना। फिर हमने स्पायरेशन निमोनिया की बात की। और फिर लास्ट में आज जो है ना वो हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा निमोनियाई। ये स्पेसिफिक निमोनिया है, ठीक है ना। तो जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, ये हमारे पास लीडिंग काज ऑफ एटिपिकल निमोनिया है, ठीक है ना। लीडिंग काज ऑफ एटिपिकल निमोनिया इज माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने कल वैसे किए भी है, हमने टच दिया था, सही है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में इसमें जाएंगे कि माइकोप्लाज्मा जो जो है ना ये कैसे हमारे पास माइकोप्लाज्मा निमोनियाई काज करा देता है, ठीक है ना। ये निमोनिया जो होता है ना, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये बेसिकली ये वो निमोनिया है कि ये हमारे पास पेंसिलिन को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। आप पेशेंट को पेंसिलिन दे देते हो ना, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ना दे, तो ये हमेशा के लिए, अगर आपको कोई पूछे या आप लोगों को जो है ना कोई क्वेश्चन दे दे, या आप लोगों से कोई टीचर पूछे कि हमने पेशेंट को पेंसिलिन दिया है, ठीक है ना, और वो रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो हमें ये बताए कि ये कौन सा निमोनिया हो सकता है, तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, सही है। तो निमोनिया विच इज नॉट रिस्पॉन्स टू पेंसिलिन, इट्स ऑलवेज ऑलवेज माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, ठीक हो गया है। मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ चला जाता हूँ। तो अगर रिस्पांस ना दे, सही है, पेंसिलिन ना दे, तो ये हमारे पास माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, ठीक हो गया है। ये हमारे पास क्लिनिकल फीचर अगर हम इसके देखें, क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास इसका क्या आते हैं, हमेशा के लिए हर एक निमोनिया में हमारे पास वही डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ, और लो ग्रेड फीवर, और माइल्ड डिस्पनिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे पास सारे जो है ना क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं, ठीक हो गए। फिर इसके बाद जो है ना एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स क्या हो सकते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर जिस तरह कल हमने इस चीज को बताया था कि हेडेक हो गया, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइन है या फीचर्स है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स, सही है। इसमें हमारे पास आते हैं हेडेक, ठीक है, हेडेक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना माइल्जिया हो गया, जैसे कि कल हमने ये चीजें की हैं, ठीक है। माइल्जिया, माइल्जिया का मतलब होता है मसल एंड पेन। आर्थ्रल्जिया मतलब जॉइंट पेन, सही है। इसके अलावा जो है ना नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, नाजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स हैं। लेकिन इसमें स्पेशल जो फीचर्स हैं माइकोप्लाज्मा निमोनियाई में, जो कि याद करने वाली बात है, बहुत अहम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर जगह पे ये आप लोगों को यही चीज आप लोगों को देंगे, ठीक है ना।
वो ये है कि जो स्पेशल फीचर्स है, स्पेशल फीचर्स, वो आप लोगों ने जहन में रखना है हमेशा के लिए कि निमोनिया है विद हेमोलिसिस। जब भी आप क्वेश्चन में या कोई भी आपसे पूछे और वो आपको देखें बोले कि निमोनिया प्लस हीमोलिसिस, हीमोलिसिस, हीमोलिसिस का मतलब होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड, लाइसिस का मतलब होता है लेटेक डाउन, सॉरी कट, काटना। लेटेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है। तो जब आपके पास निमोनिया हो प्लस हेमोलिसिस हो, आपका आरबीसी टूटते हो प्लस निमोनिया, तो बस आपको कोई और चीज की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को ये चीज दिया है और इससे आप पहचान सकते हो कि ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। ठीक है ना, सिर्फ इतना ही काफी है। अगर आप लोग क्वेश्चन में देखे या कोई भी आपसे लोगों से पूछे कि निमोनिया है प्लस हेमोलिसिस है, बस काफी है, ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए ये काफी है। उसामा, अपना ये जो स्पीकर है ना, ये आप बंद कर ले, स्पीकर को बंद कर ले ताकि आपकी जो आवाज है ना वो इधर नहीं आए। ठीक है। तो निमोनिया हो गया और प्लस हिमोलिसिस, इससे जो है ना हमें पता लग गया कि ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। या आप लोगों को ऐसे भी दे सकता है कि निमोनिया है प्लस एनीमिया है, और या प्लस जॉन्डस है। ठीक है ना, निमोनिया प्लस अनीमिया है प्लस जॉन्डस। ठीक है। तो बस आपको और कुछ चाहिए नहीं, ये इस माइकोप्लाज्मा निमोनियाई का बज वर्ड है, की पॉइंट है ये आप जहन में रखिए, बहुत हाई यील्ड है। सही है, तो इस पे आप लोग स्टार कर दें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना, अगर हम ये स्पेशल फीचर हो गया है, अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन से हमें कैसे पता चलेगा? इन्वेस्टिगेशन मतलब हम सीबीसी करते हैं, जो कंप्लीट ब्लड काउंट है। ठीक है ना, ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं, सीबीसी करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हमें डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा राइज होते हैं। ठीक है ना, तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास हम एक्सरे कर देते हैं, चेस्ट एक्सरे जो बोलते हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करते हैं। तो चेस्ट एक्सरे में हम जो है ना वो हमें बताएंगे कि ये ब्रोंकोनिमोनिया, जैसे कि कल हमने ब्रोंकोनिमोनिया को एक्सप्लेन किया था। ठीक है। लेकिन वो आप लोगों से ये पूछते हैं कि जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है ना, ये भी पूछ सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है ना वो है हमारे पास सीरोलॉजी। सही है, सीरोलॉजी। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ये हमें, बाकी हम इन्वेस्टिगेशन सीबीसी, चेस्ट एक्सरे ये भी करते हैं, लेकिन अगर वो आप लोगों से पूछे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बताएं तो फिर वो सीरियोलॉजी है। ठीक है ना, हाई यील्ड पॉइंट है ये। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है भाई, बैक्टीरिया है तो हम एंटीबायोटिक ही देंगे ना, ABX, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में आप एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है ना, एरिथ्रोमाइसिन हो गया। फिर इसके बाद जो है ना, जैसे एरिथ्रोमाइसिन जैसे मैक्रोलाइड्स वगैरह, जैसे कि हमने इसको हमने टच किया था मास, याद है, बायोकेमिस्ट्री में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है ना, लेकिन खैर फार्माकोलॉजी में हम दोबारा इसको पढ़ेंगे, मैकेनिज्म हमने उधर पढ़ा था। ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन आप दे सकते हैं, अल्टरनेटिवली ड्रग भी दे सकते हैं। अगर एरिथ्रोमाइसिन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अल्टरनेटिवली ड्रग भी दे सकते हैं, जैसे कि क्या नाम है इसका, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे पास माइकोप्लाज्मा निमोनियाई। ठीक हो गया है, समझ आ गई है कि नहीं है? आसान है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जो है उस निमोनिया की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट करने हैं। ठीक है ना, ये मैंने ना स्लाइड में डाले हैं और ना मैंने जो है ना वो ये बुक में है। सही है। तो बुक में सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट उस टेबल में इन लोगों ने बात की, जो कल हमने जो टेबल्स, 3 टेबल्स नहीं पढ़े थे। ठीक है ना, उसमें ये है, ये बैक्टीरिया सारे नाम वहां पे हैं। लेकिन किस तरह करते हैं स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये बुक में नहीं है वैसे, पेतोमा में। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस।
अब स्ट्रेप्टोकोकस की तरफ हम आते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में ये है कि जिस तरह कल हमने स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में बात की थी, वही चीज आप यहाँ पे भी डाल दें, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस की कल हमने बात की, एग्जैक्टली वही चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना स्टेपेलोकोकस है। स्टेपेलोकोकस भी जो है ना आप जो कल हमने बात की थी, एग्जैक्टली वही चीज है, लेकिन इसमें वही क्लिनिकल फीचर्स होंगे जो कल हमने बात की थी, ठीक है ना, वही क्लिनिकल फीचर्स होंगे, जैसे कि ड्राई कफ और डिस्पनिया और माइल्ड फीवर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि लेकिन इसमें जो फीवर होगा वो हाई ग्रेड फीवर होगा। सही है, हाई ग्रेड। ये समझने वाली बात है और याद करने वाली बात है। हाई ग्रेड फीवर होगा। और इसके साथ साथ मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ चला जाता हूँ। स्टेफेलोकोकस की अगर हम बात करें, बाकी ये जो बैक्टीरियाज है ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये हम माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे, सही है। तो आप परेशान ना हो कि यार अब ये ग्राम पॉजिटिव कौन से है, ग्राम नेगेटिव कौन से है, ये प्लान दिमाग है ना। तो इसका आप टेंशन ना ले, ये हम माइक्रोबायोलॉजी में बड़ी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, विद निमोनिक के साथ, स्केच के साथ हम ड्रा करेंगे वहां पे, और याद हो जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने नाम याद रखने। स्टेफेलोकोकस में आप जो इसका जो सबसे अहम बात यह है कि इससे आप पहचान सकते हो कि ये स्टेफेलोकोकस की वजह से ये निमोनिया हो सकता है। आपको जो स्पूटम देगा ना, स्पूटम क्लिनिकल फीचर में स्पूटम, तो स्पूटम आपको देगा पस, कि स्पूटम में हमारे पास क्या है, पस, पस एंड स्पूटम, सही है। ये हाई यील्ड है। क्लिनिकल फीचर में आपको ये भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। हाई ग्रेड फीवर होगा, सही है। प्रोडक्टिव कफ होगा, वो ऑलरेडी सारे निमोनिया में तकरीबन सेम है। जो याद करने वाली बात है वो ये है कि आपके पास स्पूटम में पस आपको नजर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना वही ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगा जो कल हमने इसको एक्सप्लेन किया था। और इन्वेस्टिगेशन में आप इसको क्या कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपके पास जो डब्ल्यूबीसी है वो इंक्रीज मिलेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना आप चेस्ट एक्सरे करते हो, तो चेस्ट एक्सरे में जो है ना आपके पास बाइलेटरल केविटेटरी निमोनिया होगा, बाइलेटरल केविटेटरी निमोनिया। जैसा कि फॉर एग्जांपल केविटी बन जाएंगे आपके लंग्स में, जैसा कि अगर ये आपके पास लंग है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे केविटेटरी ऐसे केविटी बन जाएंगे। आप एक्सरे पे देखेंगे तो एक्सरे पे आपको ऐसे केविटी जो है ना वो आपको नजर आएंगे, इसको कहते हैं केविट्रेटरी, सही है। और इसके अंदर जो है ना वो एप्सिस भी आपके पास अंदर हो सकती है, ठीक है। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन आप चाहे से, जैसे कि हमने माइकोप्लाज्मा निमोनियाई में हमने बात की, उसमें सीरालॉजी करते हैं, ठीक है ना। तो इधर भी आप जो है ना वो स्पूटम कल्चर कर लेते हैं, सही है। स्पूटम की हम कल्चर करते हैं। अल्टरनेटिवली अगर ये नहीं है स्पूटम वाला कल्चर वाला, तो फिर आप जो है ना वो ब्लड कल्चर कर लेते हो, सही है। तो अल्टरनेटिवली भी आप ये ब्लड कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट वही, बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक ही दे दें, जैसे कि हाँ बड़ा मतलब ये जो ड्रग है जैसे कि फ्लूक्लोजासिलीन मिथासिलीन, ये बड़ा कॉमन ड्रग है, मार्केट में आपको जो है ना अवेलेबल होते हैं, सही है। आम, बहुत बड़ा आम है मार्केट में, सब जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास हाँ सुडोमोनास है, ठीक है ना। सुडोमोनास में भी वही चीज़ है आपके पास, क्लिनिकल फीचर्स में वही हाई ग्रेड फीवर होगा, वही प्रोडक्टिव कप होंगे, वही चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि इसमें जो स्पूटम में आपके पास पस आएंगे, तो जो सुडोमोनास है, सुडोमोनास में आपके पास जो स्पूटम होगा वो ग्रीनिश होगा,
ये समझने वाली बात है। सही है। ये इसका बज़ वर्ड है, आप लोग इसको ग्रीनिश स्पूटम, ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन नजर आता है, सोडोमोनास। ठीक है ना। तो इसको जो है ना आपके पास जो स्पूटम होंगे वो वही चीज़ है, ग्रीन आपको नजर आएंगे। फिर इसके बाद जो है ना वही इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कर देते हैं, वही सीबीसी करते हैं। ठीक है ना। जो डब्ल्यूबीसी है वो आपको इंक्रीज मिलेंगे। ठीक है ना, एग्जैक्टली वही सारी चीजें आपको। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है ना आप चेस्ट एक्सरे कर देते हो, तो चेस्ट एक्सरे में आपके पास कंसोलिडेशन मिल जाएंगे, बाइलेटरल पेची कंसोलिडेशन। सही है। बाइलेटरल पेची कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन जैसे कल हमने पढ़ा था कि आपके पास जो है ना वो फ्लूइड आपके पास जमा हो जाए, तो हम कहेंगे कि कंसोलिडेशन है। ठीक है। तो पेची, बायलेटरल पेची कंसोलिडेशन होंगे आपके पास, आपको ये एक्सरे पे आपको ये नजर आएगा। ठीक है ना। वही इसमें जो है ना आप ट्रीटमेंट जो है ना वो आप दे सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक ही आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें हम जो है ना आईवी सेप्ट्राइक्सोन देते हैं, ल्यूफ्लॉक्सासिन देते हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है। फिर इसके बाद जो है ना क्लिप्सिला, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि क्लिप्सिला जो है ना ये अल्कोहलिक पेशेंट्स, सॉरी अल्कोहलिक में और इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है क्लिप्सिला, अब एक्सपायरेट कर देते हैं वो। ठीक है। तो इसमें जो समझने वाली बात है, वही क्लिनिकल फीचर्स आपके पास आपको पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ड्राई कफ है, प्रोडक्टिव कफ है, डिस्पनिया है, हाई ग्रेड फीवर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो इसमें जो स्पूटम आपको जिस तरह यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ग्रीन होगा, यहाँ पे पस आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्लेप्सिला है इसमें करंट जेली स्पूटम होगा। करंट, बुक में है ये, सही है, करंट जेली स्पूटम, करंट जेली स्पूटम होंगे। सही है। इन्वेस्टिगेशन में वही बात है भाई, आप सीबीसी कर ले, डब्ल्यूबीसी आपको इंक्रीज मिलेंगे। ठीक है ना, सीबीसी में। लेकिन जो चेस्ट एक्सरे है इसमें आपके पास ए टिपिकल, सॉरी एपिकल निक्रोटाइजिंग लोबर नमोनिया होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल इधर मैं इधर ड्रा कर देता हूँ इसको। चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या मिलेंगे, एपिकल जो लंग्स है ना, हमने पढ़ा था कि ये एपेक्स है। ठीक है, और ये बेस है, हमने इसी तरह पढ़ा था। तो यहाँ पे एपिकल लोबुलर निमोनिया, निक्रोटाइजिंग लोबुलर निमोनिया होगा। यहाँ पे आपको जो लंग्स है, ये एपेक्स है ना, तो यहाँ पे ऐसे पूरा एक लोब जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसको हम कहते हैं एपिकल, एपिकल, एपिकल निक्रोटाइजिंग, निक्रोटाइजिंग लोबुलर, लोबर, लोबर निमोनिया। ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट वही चीज़ है, एंटीबायोटिक ही दे दें आप। सही है। तो ट्रीटमेंट में आप एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। सही है। इन्वेस्टिगेशन, हाँ इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस की हमने बात नहीं की। इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस में वही स्पूटम कल्चर। सही है। जिस तरह हमने उसमें पढ़ा पीछे स्टेपेलोकोकस में, और सॉरी पीछे जो हमने पढ़ा क्या नाम है उसका, सुडोमोनास, और इसमें पढ़ा। सही है। तो वही चीज़ एग्जैक्टली आप यहाँ पे भी है। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है ना। हम्म, ये ब्लड कल्चर अल्टरनेटिव जैसा पीछे हमने पढ़ा, एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास थे सारे वो स्टेपेलोकोकस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, और ये चीज़ें हमने पढ़े। सही है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास हमने एक को मेरे ख्याल से छोड़ा, वो है निमोकोकल,
सही है। तो निमोकोकल निमोनियाई में वही ये भी ग्राम पॉजिटिव बुकाई है, बैक्टीरिया है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ये हमारे पास कस करवा देती हैं। वही रिस्क फैक्टर है जिसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट और अल्कोहलिक और एल्डरली पेशेंट और हार्ट फेलियर और इम्यूनो सारे इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ज्यादातर ये होते हैं। ठीक है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो निमोकोकल है, इसमें आपको चेस्ट एक्सरे पे क्या आएंगे वो आपने जहन में याद रखने। और जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो स्पूटम की, तो जैसे कि हमने सुडोमोनास का हमने पढ़ा कि ग्रीन होता है वहां पे स्पूटम, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास रस्टी स्पूटम होंगे जब आप कल्चर करते हो तो स्पूटम का। तो इसमें जो है ना आपको क्या मिलेंगे, सॉरी, रस्टी रस्टी स्पूटम। ठीक है, ये वही चीज है। अब डब्ल्यू आप सीबीसी कर देते हो तो उसमें डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे भी आपके पास जो लंग होता है ना, बिल्कुल लंग जो है ना वो आपके पास जो पूरा लोब है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि जो लोब्स हैं हमारे पास अपर लोअर और मिडल। ठीक है ना, राइट साइड पे तीन है, लेफ्ट साइड पे दो लोब है। तो यहाँ पे आप एक्सरे पे आपको मिलेंगे ये पूरा लोब इसमें इन्वॉल्व होता है। सही है, जैसे कि कल हमने एक्सरे में भी हम आप लोगों को हमने दिखाया था। ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन आप चाहे जो है ना वही आप कल्चर करते हैं स्पूटम के। ठीक है ना, अल्टरनेटिवली आप ब्लड कल्चर कर देते हो। ठीक है ना, इसमें भी आप जो है ना बैक्टीरिया है तो आप जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक ही दे देते हो। सही है। तो वही चीज़ है, आप एम्पेसिलिन पेंसिलिन और ये एरिथ्रोमाइसिन और ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था हमारे पास निमोनिया। ठीक है ना, तो निमोनिया में हमने स्पेसिफिक निमोनिया की भी हमने बात की कि स्पेसिफिकली हमारे पास कौन सा लॉब और कौन सा क्या क्या इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, इसकी हमने क्लासिफिकेशन की, इथोलॉजिकल की, हमने रेडियोलॉजिकल की, हमने जो है ना अकॉर्डिंग टू मूड की, किस तरह ये सारी चीजें हमने पूरा एक्सप्लेन किया। इसमें जो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने याद रखना है। जैसे कि कल ये सारी चीजें हमने वैसे एक्सप्लेन की है, लेकिन ये हाई यील्ड पॉइंट्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये निमोसाइटस जीरोवेसी, सही है, ये मोस्ट कॉमन है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। और मोस्ट कॉमन एटिपिकल बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जैसे कि हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया वही चीज है। कॉमन एजेंट एंड अल्कोहलिक पेशेंट्स में कौन सा वाला होता है, क्लेप्सियला। ठीक है ना। तो ये क्लेप्सियला किस तरह के से याद रखें ना कि जो लोग क्लब में जाते हैं तो क्लब में अल्कोहल होते हैं ना, अल्कोहल लोग में तो क्लेप्सियला निमोनिया, तो क्लेप से क्लब याद रखें। ठीक है, एक किस्म का जुगाड़ है ये निमोनिया के। और बर्ड हैंडलर में जो क्लाइमीडिया है हमारे पास, सही है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास बैट्स और बैट में ड्रॉपिंग हिस्टोप्लाज्मा है। ठीक है ना। और इसमें हमारे पास जो रिसेंटली विजिट साउथर्न अफ्रीकन, ये उसमें है जो लोग ये सिमिली वगैरह के लिए जो होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें मेक्सिको का एक पेशेंट आपको प्रेजेंट किया होगा, या साउथ कैलिफोर्निया का पेशेंट प्रेजेंट किया होगा, या वेस्ट टेक्सास का प्रेजेंट किया होगा। तो उसमें ज्यादातर जो निमोनियाई होते हैं उसमें जो काज कर देते हैं वो है ये है कॉक्सीडियोइडियस। कॉक्सीडियोइडियस नाम थोड़े से मुश्किल है लेकिन पढ़ना याद करना पड़ता है। सही है। करंट जेली स्पूटम क्लेप्सियला में जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, सही है। क्यू फीवर है हमारे पास, उसमें कोक्जेला बेरेंटी है। सही है। और इसी तरीके से जो है ना हमारे पास एक्वायर्ड फॉर्म में हमारे पास जो है ना वो लिजिनेला है। ठीक है ना। और मोस्ट कॉमन एंड निमोनियन चिल्ड्रन एंड वन ओल्ड या यंगर। तो इसमें हमने कल भी पढ़ा था कि रिस्पायरेटरी सिंशीशियम वायरस है हमारे पास। मोस्ट कॉमन निमोनिया न्यूनेट ग्रुप बी स्ट्रेप इकोलाई ये है। ठीक है ना, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और इसी तरीके से आप ये सारे हाई यील्ड पॉइंट्स है, बुक में है ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे मैंने दोबारा लिखे हैं ताकि ये अहम चीजें है ना, एग्जाम में यही पूछते हैं। सही है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया ही हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना मोस्ट कॉमन काज ऑफ वायरल निमोनिया रिस्पायरेटरी सिंसीशियम वायरस।
यही एग्जैक्टली यही चीज़ है बच्चों में भी, और मोस्ट कॉमन काज है वायरल निमोनिया, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो लाइफ थ्रेटिंग निमोनिया, जिस तरह वोल सॉर्टर डिजीज बोलते हैं, बेसिलस एंथ्रेकिस, ये है हमारे पास, ठीक है। और इसी तरीके से आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस में वही एरिजिनोजा है, सही है। और लेजुनेला निमोफिलिया है, सही है। पोंटिक फीवर में ये हमारे पास होते हैं। ये तो थे हमारे पास हाई यील्ड और प्लस निमोनिया और ये सारी चीजें। अब हम आते हैं जिस तरह हमने लंग की पेरेन्काइमा की जो इन्फ्लेमेशन है वो हमने बात की। अब हम आते हैं ट्यूबरकुलोसिस की तरफ, सही है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि आप इनहेल कर देते हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सही है। आपके लंग में चला जाता है ये। और जब भी आपके पास इनिशियल एक्सपोजर आया, अब हम इसको कहेंगे कि ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। इसमें आपको जो है ना रिजल्ट आप देखते हैं तो हमारे पास जो फोकल केजिएटिंग निक्रोसिस होती है, बेसिकली हम जनरल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ये ग्रेनुलोमाज है, केजिएटिंग है, नॉन केजिएटिंग है। केजिएटिंग का मतलब होता है ना कि आपको चीज लाइक जो है ना वो आपको नजर आते हैं, सही है। बेसिकली है जनरल पैथोलॉजी की टॉपिक, तो वहां पे हम इसको डिटेल में करेंगे कौन कौन सी चीजों में केजिएटिंग निक्रोसिस होती है, कौन से में नॉन केजिएटिंग निक्रोसिस होती है, सही है। और ये केजिएटिंग निक्रोसिस होती है लंग के बिल्कुल लोअर लोब में, सही है। तो लोअर लोब में आपके पास ये केजिएटिंग निक्रोसिस होती है और हाइलर जो लिम्फ नोड्स है वहां पे, ठीक है ना। अब वहां पे हमारे पास फाइब्रोसिस होगी लंग के जो लोअर लोब है, ठीक है ना। वहां पे जैसे कि हमने पढ़ा है ना, ये लंग है आपके पास, तो ये अपर लोब है, ये मिडल है, ठीक है ना। और ये लोअर है। तो लोअर लोब में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये केजिएटिंग निक्रोसिस होगी और फोकल होगी। फोकल का मतलब होता है जगह जगह पे, सही है। फोकाई का मतलब यही होता है जगह जगह पे। तो आपको ये निक्रोसिस, आपको चीज लाइक अपीयरेंस आपको वहां पे नजर आएगी, ठीक है ना। और इसी की वजह से वहां पे, क्योंकि ये फाइब्रोसिस हुई है, ये फोकाई जो है ना जहाँ पे ये जगह जगह पे, वहां पे फाइब्रोसिस होगी, कैल्सिफिकेशन होगी। और इस चीज को हम घोन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ये अहम है, सही है। फाइब्रोसिस की वजह से और कैल्सिफिकेशन की वजह से वहां पे हमारे पास एक चीज बनेगा और उसको हम कहेंगे घोन कॉम्प्लेक्स। जैसा कि ये हमारे पास प्लूरल है, और ये जो चीज है ना, सब सब इसके सब प्लूरल, इस चीज को हम कहेंगे घोन कॉम्प्लेक्स। किसकी वजह से बनी है? ड्यू टू फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन की वजह से, सही है। तो इसको हम कहते हैं घोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। बेसिकली जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, जो टीबी होती है लंग्स की, वो जनरली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, सही है। लेकिन जब आप टेस्ट कर देते हो, जिसमें आप ये स्कैन टेस्ट है, पीपीडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हमारे पास आते हैं। बेसिकली पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होगा, लेकिन जब आप ये टेस्ट कर देते हो तो आपको ये पॉजिटिव ही मिलेंगे आपको, ठीक हो गया है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है। जब आपके पास ये दोबारा रीएक्टिवेशन हो जाए ट्यूबरकुलोसिस की, दोबारा हो जाए, रीएक्टिवेट हो जाए, तो ज्यादातर ये उन पेशेंट्स में होता है जो एजेड होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो क्या होते हैं, वीक होता है। फिर इसके बाद जब वो वीक होता है तो हमारे पास क्या एड्स पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि एड्स है तो उसमें भी ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज ये पेशेंट्स है ना, तो उसमें भी ये फिर ये ट्यूबरकुलोसिस होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये अब सेकेंडरी हो गया है। ये आपके पास जो लंग्स है बिल्कुल एपेक्स में अकर्स एट द एपेक्स ऑफ द लंग। जो लंग्स हमने पढ़ा था कि एक बेस है, ठीक है, और ये एपेक्स है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है ना, हमने पढ़ा था कि अपर एपेक्स में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये अपर है, लोअर में ऑक्सीजन कम होता है। तो ये बैक्टीरिया वहां पे चला जाता है जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा हो। तो जब भी आप देखते हैं आपका जो एपेक्स है अब लंग, वहां पे ये ज्यादातर होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे भी आपकी जगह जगह पे क्यूबिटरी फोकाई बनेंगे, सही है। क्यूबिटरी फोकाई जगह जगह ये खाली आपको ही नजर आएंगे, सही हो गया है। फिर इसके बाद निक्रोसिस होगी, वही केजियसिस निक्रोसिस होगी। और ज्यादातर ये जो है ना हमारे पास ट्यूबरकुलस ब्रोंको निमोनिया may lead to tuberculosis bronchopneumonia, ठीक हो गया।
क्लिनिकल फीचर्स वही चीज़ें हैं आपके पास जो पेशेंट्स प्रेजेंट करवाएगा, वो आपको कहेंगे कि पेशेंट जो है ना उसको फीवर है, नाइट स्वेट्स है, रात को जो है ना उसको पसीना आता है, कफ है, विद हेमोप्टाइसिस है। स्पूटम में जो है ना वो हमारे पास ब्लड आती है, सही है, स्पूटम में क्या है हमारे पास ब्लड, हिमोप्टाइसिस। वेट लॉस है, ठीक है ना, बायोप्सी जो है ना आप देख लेते हो तो इसमें हमारे पास केजिएटिंग ग्रेनुलोमास मिलेंगे, सही है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। वो आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस में, जैसे कि इम्यूनोलॉजी में या आप माइक्रोबायोलॉजी में आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस में उसमें कौन सा ग्रेनुलोमास बन जाता है, तो आप लोगों ने बताया केजिएटिंग ग्रेनुलोमास, सही है। तो ये अहम है। फिर इसके बाद जो है ना आपके पास आप टेस्ट करवा लेते हो, एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट करवाते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस में। तो इसमें हमें ये चीज़ें आपको नजर आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एसिड बेसिलाई टेस्ट है हमारे पास। इसमें ये जो रेड रेड आपको ये राट नजर आ रहे हैं ना, ये हमें प्रेजेंट करवाएगा ये, ठीक है ना। ये हमें बताया रहता है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। जब आप एसिड पास बेसिलस टेस्ट करवा देते हो तो, और आप उसमें ये रेड रेड वाले चीजें आपको ये राड नजर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है ना। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये आपको सिस्टेमिकली भी स्प्रेड होते हैं आपके पास, मतलब जो अदर टिश्यू है, कोई भी टिश्यू में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि मेनिंजीज में ऊपर चला जाए तो हम कहेंगे कि वहां पे मेनिंजाइटिस करवाता है। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है वहां पे भी ये जो है ना स्प्रेड होते हैं, सही है। ये बहुत अहम हाई यील्ड है, ये स्लाइड आप लोगों ने याद रखना है। किडनी में, ठीक है ना, किडनी में जाके ये आपके पास हो सकता है। फिर इसके बाद जो है ना आपके लंबर वर्टिब्री में, जिसको हम पार्ट डिजीज बोलते हैं, ये हम आगे करेंगे, आगे आ रहा है, सही है। तो ये हमारे पास ना ट्यूबरकुलोसिस है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम फार्माकोलॉजी में इसको हम डिटेल के साथ इसके जो ड्रग्स है ना वहां पे हम पढ़ेंगे, सही है। बाकी यहाँ पे सिर्फ ये समझ ले कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ठीक है ना। किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे, जिसमें गॉन कम्प्लेक्स किस तरह बनते हैं, इसमें कौन सा ग्रेन्युलोमास होते हैं, किजिएटिंग होता है, नॉन किजिएटिंग होता है, तो ऑलरेडी आप लोगों को ये पता चला। फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर, नाइट स्वेटिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल जो है ना वो हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज करेंगे, सही है। तो आज के लिए इतना ही।